Assalamualaikum students of 6th class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. So students, I am your science teacher. Welcome back. Open your science notebooks. The firstly index page. चलिए स्टूडेंट, इंडेक्स पेज ओपन कर लिया है आपने। तो आज का आपने सीरियल नंबर लिखना है जो कि हमारे पास है 20। आज की डेट आप मेंशन करेंगे 25 एंड 5th मंथ। क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे इसलिए हम लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, और उसमें हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमने क्योंकि कल कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, जो कि मेरे पेज नंबर 30 पे आ रहा है। आपने अपना यहाँ पे रिस्पेक्टिव पेज नंबर मेंशन कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, पेज रेडी करते हैं। आज की डेट लिखें जो कि है 25, 5 एंड 21, और डे है हमारे पास आज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे लिखें। डे 5 लिखें क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा रिटर्न वर्क का आज डेट 5 है, इसलिए हम डे 5 लिखेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखना है। तो क्वेश्चंस लिखने के लिए हम जो स्टेटमेंट है वो इस तरह लिखेंगे, आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल्स, कि हमने डिटेल में आंसर करना है। तो हम जो स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ आर टू मिक्सिबल लिक्विड सेपरेटेड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि हमारे पास 2 मिक्सिबल यानी कि सॉल्युबल लिक्विड्स का एक सॉल्यूशन है, जिसमें से हमने उन दोनों लिक्विड्स को उसमें से सेपरेट करना है और इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग करते हुए हमने ये पढ़ा था कि मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हमारे पास है डिस्टिलेशन, और उसकी एक वेल लेबल डायग्राम भी हमने देखी थी, किस तरह से कौन कौन सा स्टेप किस तरह है, पहले कौन सा स्टेप है, सेकंड पे और थर्ड पे कौन सा है, और किस तरह से हम जो है वो अपने लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। कि पहले हम अपने सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं, उसमें से जो ऐसा हमारे पास लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो वो पहले मतलब वो जल्दी से जो है उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। वेपर्स जो है वो कंडेंसर में जाके कंडेंस हो जाते हैं, और इस तरह हमें जो है वो अपना प्योर सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। और बाद में जो सॉल्यूशन जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लाइक वो देर बाद जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो देर से हमें जो है वो कंडेंसर में आएगा और देर से उसका जो है वो हमें सॉल्यूशन हासिल होगा। तो इस तरह जो है हमारे पास प्योर सॉल्यूशंस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो मेथड जो है वो डिस्टिलेशन है। तो चलें अब इसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, आंसर है हमारे पास, आ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, कि हम मिक्सिबल लिक्विड्स को सॉल्यूशन को किस तरह से सेपरेट करेंगे, डिस्टिलेशन से। इन दिस प्रोसेस, अब हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन में क्या होता है। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज़ हीटेड टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। हम क्या करते हैं, अपने मिक्सचर को बॉयल करते हैं, ठीक है, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और हम देखेंगे जब हमारा जो सॉल्यूशन यानी कि हमारा जो मिक्सचर है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, तब तक हम उसको हीट करेंगे जब तक वो बॉयल होना शुरू हो जाए। टेम्परेचर इज़ नोटेड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर, और हमने जो है वो अपने मिक्सचर में एक थर्मोमीटर भी प्लेस करना है। थर्मोमीटर का काम ये होगा कि इससे हमें टेम्परेचर का पता चल जाएगा। द वेपर्स ऑफ लिक्विड्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स राइज फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इस मिक्सचर में वो वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैन दीज वेपर्स आर पास थ्रू कंडेंसर, और जैसे ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंसर में से गुजरेंगे, दे कैन कन्वर्टेड टू लिक्विड, वो अगेन जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह ये जो हमारे पास प्योर लिक्विड है वो एक फ्लास्क में आ जाएगा। दिस प्योर लिक्विड इज़ कलेक्टेड एंड सेपरेटेड, तो हम उसको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास जो लिक्विड था उसमें से जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला था लिक्विड, वो पहले इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो गया। जो उसके बाद वाला है, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड दैट बॉइल्स लेटर कंडेंस लेटर, वो लेट मतलब देर से जो है बॉयल हुआ और देर से ही वो क्या हुआ, कंडेंसर में जाके कंडेंस हुआ। एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अनदर फ्लास्क, तो एक हम दूसरी फ्लास्क को यूज़ करते हुए उसको भी सेपरेटेड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसी तरह आपने भी नीट डायग्राम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पेज नंबर पे जो है वो बना लेनी है। डिस्टिलेशन मेथड है जिसकी डायग्राम कुछ इस तरह है। हमारे पास बर्नर है, ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रैंड होता है, उस स्ट्रैंड में नीचे हमने बर्नर रखा और उस स्ट्रैंड में हमने अपनी फ्लास्क को फिट कर लिया। तो फ्लास्क जो है स्टूडेंट, सबसे पहले ये एक फ्लास्क है, इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास कंडेंसर लगा हुआ है, और कंडेंसर के साथ हमने उसका जो एज है वो किस में रखा हुआ है, एक रिसीवर यानी कि फ्लास्क में रखा है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है वो अपना मिक्सिबल लिक्विड्स का मिक्सचर जो है वो डालेंगे। उसके बाद नीचे से हम उसको बर्नर के ज़रिए से हीट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हम तब तक हीट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा सोल्यूशन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि वो बॉयल होना शुरू ना हो जाए। तो जैसे ही सोल्यूशन हमारा बॉयल होना शुरू होगा तो यहाँ से जो वेपर्स हैं वो वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो लो है, यानी कि वो जल्दी से गर्म हो गया, तो उसके वेपर्स जो हैं वो यहाँ से गुजरेंगे और कंडेंसर में आके कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होके हमारे पास यहाँ पे फ्लास्क में आ जाएंगे। इस तरह इस फ्लास्क में हमारे पास प्योर लिक्विड जो है वो सेपरेटेड हो जाएगा कलेक्ट होने के बाद। और स्टूडेंट्स ये हम जो है वो यहाँ से रिमूव कर देंगे ये वाली फ्लास्क। उसके बाद जो दोबारा से वेपर्स बनना शुरू होंगे वो हमारे सेकंड लिक्विड के होंगे, ठीक है, वो एक दूसरी फ्लास्क में जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था मेथड हमारा आज का डिस्टिलेशन का। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करके उसको अच्छे से याद कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।